1 फरवरी रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट लॉन्ग टर्म योजनाओं, कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूती देने वाला बजट है। आपको बता दें कि कुल बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ रहा, जिसमें कृषि और कृषि क्षेत्रों से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 2026-27 में कृषि का संबंधित गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले थोड़ा कम रहा। लेकिन साल 2026 के बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया। गांवों के विकास पर पिछले साल से अधिक रकम का आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास पर 2,73,108 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रकम वित्त वर्ष 2025-26 में 2,66,817 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्रों से जुड़े अन्य क्षेत्र जैसे पशुपालन और मछली पालकों के लिए भी इस बजट पर विचार किया गया है। आइए पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने इस बजट को लेकर क्या बताया। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। अब जान लेते हैं कि मछली पालकों के लिए क्या खास रहा। बजट 2026 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछली पालन से जुड़ी 2 बड़ी चर्चाएं की। पहली जलाशयों में केज कल्चर को बढ़ावा देने से जुड़ी है, वहीं दूसरी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ से जुड़ी है। EEZ से जुड़ी चर्चा पूरी तरह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्रों में मत्स्य संपदा के टिकाऊ दोहन से जुड़ी है। हाल ही में मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को टूना क्लस्टर घोषित किया है। यहाँ करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ है। बजट में इस चर्चा के बाद फिश एक्सपोर्ट को लेकर कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नीली क्रांति को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत विकास के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में न केवल मछली पकड़ने बल्कि तटीय इलाकों में उनकी वैल्यू चेन को मजबूत करने पर भी काम होगा। इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और फिश FPO को स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और मछुआरों की आय में स्थिरता आएगी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत से सी फूड एक्सपोर्ट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के टारगेट को छूने की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान झींगा का है और अब इस टारगेट को छूने के लिए टूना मछली की मदद ली जा रही है। यही वजह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नवंबर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था। मीट का आयोजन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से किया गया था। मछली पालन के अलावा पशुपालन के क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया है। पशुपालन में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन और सब्सिडी की योजनाएं लेकर आई है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग सेंटर खोलने के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। ये काम निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ किया जाएगा। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज और अच्छी नस्ल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे दूध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय में काफ़ी सुधार होगा। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है।